तो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अगला टॉपिक, जो है मेन मेथड। आखिर हम अपने प्रोग्राम में मेन मेथड का इस्तेमाल क्यों करते हैं, और आखिर इतनी ज़्यादा क्या ज़रूरत है कि बिना मेन के हमारा प्रोग्राम नहीं चल पाता है। तो आइए खुद को खुद से थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम में मेन की जगह लिख देता हूँ इंस्टीट्यूट। ठीक है। और मैंने इस मेथड का इस्तेमाल किया इंस्टीट्यूट का। और अब मैं इसे अगर रन करता हूं तो ये एरर देता है, अनडिफाइंड रेफरेंस और विन मेन। मतलब यहाँ सीधे तौर पे यही कहना है कि मेन फंक्शन जो है वो नहीं है यहाँ पर। आईडी रिटर्न 1, एग्जिट स्टेटस रिटर्न 0 है यहाँ पे, और रिटर्न किया गया है 1। हम इसके बारे में भी आगे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आप रेलगाड़ी के डब्बों को तो जानते हैं, ठीक है। सारे के सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब उन डब्बों को चलाने के लिए एक इंजन की ज़रूरत होती है। अगर इंजन ना हो तो क्या होगा? तो हमारे डब्बों को खींचेगा कौन? इंजन अगर यहाँ पर मौजूद ही नहीं है तो हमारे डब्बों को कौन खींचेगा? तो ये सारे के सारे डब्बे जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। इसलिए इंजन होना ज़रूरी है हमारे रेलगाड़ी में। ठीक वैसे ही हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, जिसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो जब भी किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल को एग्जीक्यूट करता है तो वहां पर हमारा मेन फाइल होना ज़रूरी है। ये सी प्लस प्लस के नियमों में से एक है कि जो हमारा प्रोग्राम होगा, कोई भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम होगा, उसमें मेन फंक्शन होना ज़रूरी है। क्योंकि जब ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को रन करेगा तो वो ढूंढेगा कि इंजन कहाँ है, इंजन आखिर है कहाँ, जिसको स्टार्ट किया जाए तो बाकी पीछे के सारे डब्बे जो हैं वो चल जाएं। तो वही इंजन है हमारा मेन। ये बिल्कुल एक इंजन की ही तरह है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है इस मेन मेथड को कि अब चलो तुम स्टार्ट हो जाओ। क्योंकि बाकी और कोई मेथड हम डिक्लेयर करें या फिर यहाँ लिखें, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कहाँ से पता होगा। तो इसलिए एक नया नियम निर्धारित किया गया कि हमारा जो प्रोग्राम होगा वो मस्ट होगा कि उसमें मेन फंक्शन हो, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम सीधे उस मेन को कॉल करे और मेन जो है बाकी के सारे फंक्शंस को, बाकी के सारे काम को करना शुरू कर दे। ये रिटर्न 0, इसका क्या मतलब है? ये बहुत ज़रूरी है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स में भी आते हैं। इस रिटर्न 0 का मतलब है कि प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है। जब मेन फंक्शन के अंदर हम सारे के सारे काम करने के बाद रिटर्न 0 डालते हैं, इसका मतलब है कि सारा प्रोग्राम एक एक लाइन को रन करके रिटर्न 0 तक आ गया है। मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। इसके अलावा अगर कुछ भी रिटर्न होता है तो इसका मतलब है कि प्रोग्राम में कुछ ना कुछ एरर आई है, जिस वजह से हमारा प्रोग्राम नहीं चल पाया है। तो फिर वहाँ ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमारा प्रोग्राम सही से नहीं चला। तो एक बार फिर समझ लेते हैं। मेन मेथड हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर रेलगाड़ी के इंजन की तरह है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है उस इंजन को, ताकि बाकी पीछे के सारे डब्बे जो हैं वो रन कर सकें। तो मेन मेथड बहुत ज़रूरी है। अगर आपके प्रोग्राम में मेन मेथड ना हो तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको एग्जांपल में दिखाया था। और अब हम इसको अगर रन करें तो ये तरुण इंडिया प्रिंट करके दे देगा आपके सामने में। ये रहा। ठीक है। तो मेन मेथड क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है, आज यही था हमारा टॉपिक। तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुद को खुद से बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।